लक्ष्मीकांत नामक सुनार बहुत ही लालची व्यक्ति था। वह लोगों को मिलावटी सोना देता था। लक्ष्मीकांत अपने आप को बड़ा ही बुद्धिमान समझता था। उसी राज्य में संजय और उसकी पत्नी रेखा रहते थे। वे बहुत ही गरीब थे। संजय मजदूरी का काम करता था। वह अनाज की बोरियों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाकर किसी तरह अपना और अपनी पत्नी का जीवन काट रहा था। अब संजय को काफी मेहनत करना पड़ रहा था, परंतु वह अपनी पीड़ा किसी से भी नहीं कहता था। संजय की पीड़ा उसकी पत्नी रेखा सब समझ रही थी। संजय और रेखा भले ही बहुत गरीब थे, लेकिन वह दोनों बहुत खुश भी थे। संजय और रेखा जो मिलता वह उन्हीं में संतुष्ट रहते थे। कुछ खास संपत्ति न होने के कारण वह दोनों अपना जीवन चैन से काट रहे थे। दूसरी स्त्रियों जैसे रेखा का स्वभाव न था। वह अपने पति संजय से किसी भी चीज के लिए मांगना करती थी, परंतु संजय अपनी पत्नी रेखा को बहुत मानता था। वह उसे हर खुशी देने का प्रयास करता था। कुछ दिनों के बाद रेखा का जन्म दिवस आने वाला था। संजय अपनी पत्नी रेखा को हर जन्म दिवस पर कोई न कोई उपहार अवश्य देता था। इस बार के जन्म दिवस पर संजय ने कुछ पूंजी एकत्रित की थी। वह अपनी पत्नी रेखा को उसके जन्म दिवस पर सोने की बालियां उपहार में देना चाहता था, परंतु उसकी धन की राशि बहुत कम थी। वह रोजाना भारी से भारी बोझ उठाकर धन एकत्रित करने लगा। जब सोने की बालियों के मूल्य तक का धन एकत्रित हो गया, तो वह लक्ष्मीकांत सोनार के पास गया। वहां जाकर संजय ने लक्ष्मीकांत से बोला, सेठ जी, यह कुछ पूंजी है। मैं अपनी पत्नी को इस बार के जन्म दिवस पर उपहार के तौर पर सोने की बालियां देना चाहता हूँ। फिर संजय ने अपनी मेहनत की कुछ धनराशि लक्ष्मीकांत को दे दिया। लक्ष्मीकांत के मन में मैल उत्पन्न हो गया। उसने संजय को 2 हफ्ते बाद वापस बुलाने और सोने की बालियों को देने का वादा कर दिया। लक्ष्मीकांत ने बड़े चालाकी से असली सोने की बालियों की जगह नकली बालियां बनाकर संजय को दे दिया। बेचारा संजय इस बात से अनजान था। उसे लक्ष्मीकांत पर पूरा भरोसा था। फिर वह घड़ी नजदीक आ गई जिसका इंतजार संजय कर रहा था। उसने अपनी पत्नी रेखा को बालियां दिखाई तो रेखा खुशी के साथ साथ भावुक भी हो गई। रेखा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों तक यह राज दबा रहा कि बालियां सोने की नहीं बल्कि नकली हैं। धीरे धीरे कान की बालियों की चमक कम होने लगी। अब तो रेखा को शक सा होने लगा। जब उसे उन बालियों को घिसा तो उसका सारा सोने का रंग छुट गया। यह दृश्य देखते ही रेखा चौंक गई। उसने यह बात संजय को बताई। इस बात का विरोध जब संजय ने लक्ष्मीकांत से किया तो लक्ष्मीकांत इस बात से साफ साफ मुकर गया कि उसने असली सोने की बालियों की जगह नकली बालियां दी हैं। लक्ष्मीकांत बहुत धनी व्यक्ति था, इसलिए संजय उसका कुछ ना बिगाड़ पाया। परंतु संजय ने उस सोनार लक्ष्मीकांत को यह बद्दुआ दे डाली कि वह जल्द ही कंगाल हो जाएगा। लक्ष्मीकांत हंसते हंसते उस बद्दुआ का मजाक उड़ा रहा था। बेचारा संजय मायूस होकर वहां से चला गया। खैर, यह कारनामा लक्ष्मीकांत का पहला व आखिरी न था। वो कहते हैं ना, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। एक बार एक ठग जंगल से घूमते घूमते वह उसी राज में पहुंच गया जहां लक्ष्मीकांत रहा करता था। उसने देखा कि लक्ष्मीकांत के पास बहुत सा सोना और धन है। वह उन्हें देखकर मन ही मन बोला, अगर इस जगह पर हाथ साफ किया जाए तो बहुत दिनों तक किसी को ठगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह बात सोचकर उस ठग ने एक योजना बनाई। लक्ष्मीकांत अकेला ही अपने सोने के व्यापार को संभालता था। वह किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करता था। उसकी संपत्ति का बंटवारा न हो, इस कारण उसने विवाह भी नहीं किया था। लक्ष्मीकांत ने बहुत लोगों को मूर्ख बनाकर उनका सारा धन अपने पास रख लेता था। जब उस ठग ने लक्ष्मीकांत की इतनी संपत्ति देखी तो उसने सोचा, क्यों न मैं इस सोनार का नौकर बन जाऊं। अगले दिन ठग
एक शरीफ आदमी का वेशभूषा बनाकर लक्ष्मीकांत के सामने चला गया और उसने एक नौकरी की मांग करने लगा, परंतु सुनार ने उसे नौकरी पर रखने से मना कर दिया। उस ठग ने अपनी चापलूसी बातों से सेठ लक्ष्मीकांत को मोह लिया। वैसे तो लक्ष्मीकांत किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करता था, परंतु उस ठग की बातों पर सम्मोहित हो गया। तब लक्ष्मीकांत ने उसे दुकान की देखभाल करने की नौकरी दे डाली। उस ठग ने लक्ष्मीकांत की 5 महीने तक खूब सेवा की। धीरे धीरे उस ठग ने लक्ष्मीकांत के हृदय में बहुत ही जल्द अपना स्थान बना लिया था। बेचारा लक्ष्मीदास को यह भनक भी न थी कि कुछ दिनों के बाद वह कहीं का नहीं रह जाएगा। वह ठग अब सही अवसर के फिराक में था। एक दिन लक्ष्मीकांत को सूचना मिली कि उसे अपने खास मित्र के पुत्री के विवाह में उसे कुछ आभूषण बनवाने हैं। बस क्या था, उन आभूषणों को तैयार कर वह उस ठग के साथ शादी में जाने लगा। रास्ते पर एक नदी दिखाई दी। उस ठग ने लक्ष्मीकांत से कहा कि मालिक, मैंने सुना है कि यहाँ जो व्यक्ति इस नदी में स्नान करता है वह अपने व्यापार में उन्नति प्रगति करता है। यह सुनकर लक्ष्मीकांत लालच में पड़ गया। उसने सोचा कि उसका नौकर सही ही कह रहा होगा। उसने ना आओ देखा न ताओ, सारा आभूषण एक कपड़े में बांधकर उस ठग के हाथ में दे डाला। और सेठ लक्ष्मीकांत ने बोला कि जब तक मैं स्नान करके वापस नहीं आता तब तक तुम इन आभूषणों की अपने प्राणों से भी अधिक देखभाल करना। यह कहते ही वह नदी में स्नान करने चला गया। अब उस ठग को सही अवसर मिल गया। वह गहनों की पोटली लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। जब लक्ष्मीकांत नदी से स्नान करके वापस आया तो उसे वहां कोई न दिखा। वह समझ गया कि वह बर्बाद हो चुका है। यह दृश्य देखकर यही समझ में आ रहा था कि जैसे को मिला तैसा।